गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चित्रकार के पाठ तुलसीदास को पाठ 3 समझाना चाहेंगे, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है कि किस तरह से जब परशुराम जी उस धनुष के टूटने पर क्रोधित होकर के राजसभा में आते हैं तो लक्ष्मण बार बार उनके सवालों का जवाब देते जाते हैं, जो उनके लिए असहनीय हो जाता है। फिर भी पता नहीं किस कारण वह लक्ष्मण का वध नहीं कर पाते हैं और लक्ष्मण बार बार अपने तीखे व्यंग्य वचनों से परशुराम जी को आहत करते हैं। उसी का आगे तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। क्या वर्णन किया है? बिहस लखन बोले मृदुवाणी, कहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोर दिखाओ कोठारू, चाहत ओढ़ावन फूंक पहाड़ू। यहाँ कुमड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अपमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो रहो ऋष रोकी। सुर मैसुर हरजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारते हूँ पाप परे तुम्हारी। कोट पुलिस संभचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुन धीर। सुन सरोज भृगुवंश बन, बोला गिरा गंभीर। इस तरह की इन सवैये के द्वारा लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। बार बार लक्ष्मण कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण परशुराम जी और अधिक क्रोधित होने लग जाते हैं। इसी क्रोधित अवस्था को तुलसीदास जी ने वर्णन करना चाहा है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बिहस लखन बोले मृदुवाणी। जब परशुराम जी ने यह कहा कि मेरा फरसा अत्यंत कठोर है, जिसकी आवाज सुन करके छत्राणी स्त्रियों के बालकों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, इतना अधिक कठोर है, तो लक्ष्मण जी हंसने लगे और क्या कहते हैं? बिहस लखन बोले मृदुवाणी। हंस करके लक्ष्मण मीठे स्वर में कहने लगे, अहो मुनीस महाभट मानी। अरे हमें तो ऐसा लगता है, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम तो महान योद्धा हो। ऐसा लगता है, अहो मुनीस, अरे मुनि श्रेष्ठ, हमें तो ऐसा लगने लगा कि तुम कोई महान योद्धा हो। पुन पुन मोह दिखाए कुठार, बार बार जो तुम अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो, पुन पुन माने बार बार। और हे मुनि, जो तुम बार बार अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो, चाहत ओढ़ावन फूंक पहाड़। ऐसा लगता है कि जैसे तुम फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हूं कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा करके डराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बार बार फरसा दिखा करके दिखाना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम फूंक मार करके पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़, ऐसा लगता है कि तुम फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़वतिया को मिली, हे मुनि श्रेष्ठ, कहते ना कुमड़वतिया, कुम्हाड़े का फल होता है, छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है। यदि उसकी ओर उंगली कर दी जाती है तो वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण इसी बात को कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हम कोई कुमड़वतिया के फूल नहीं है कि जे तर्जनी देख मर जाए। जिसको तर्जनी उंगली से यह उंगली कर दी जाती है तो वो उसी में ही छुई मुई का पेड़ पौधा मुरझा जाता है। तो मैं कोई ऐसा बालक नहीं हूं कि जिसको तुम बार बार फरसा दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा। मैं ऐसा डरने वाला नहीं हूं। देख कुठार सरासर बानी, मैं कछु कहा सहित अपमान। ऐसा लगता है कि बार बार, हे मुनि, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देख करके अभिमान पूर्वक कहा था कि तुम सच में सच्चे योद्धा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। देख कुठार को फरसे को देखकर, और सरासर बाण,
धनुष और बाणों को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमान, अर्थात मैंने तुम्हें सचमुच ही वीर योद्धा समझ लिया था। हाथ में फरसा और धनुष और बाण को देख करके मैंने सचमुच में ही तुम्हें वीर योद्धा समझ लिया था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो, भृगु का सुत अर्थात हे परशुराम जी, समझ जनेऊ बिलो, अर्थात तुम्हारे उस जनेऊ को देख करके मैं समझ गया था। क्या समझ गया था? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो, हे भृगुसुत, मैं तुम्हारे यज्ञोपवीत या जनेऊ को देखकर ही समझ गया था कि तुम ब्राह्मण हो। मैं कछु कहो रहो रिस रोकी, मैं बहुत कुछ अपने क्रोध को रोक करके तुमसे बोलता रहा। हे भृगुसुत, तुम्हारे उस जनेऊ को देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक करके ही अभी तक बोलता रहा। इसलिए तुम मुझे बहुत कमजोर मत समझो कि जितना क्रोध तुम दिखा रहे हो मैं उतना क्रोध नहीं दिखा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझ करके तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे वंश की एक आदत है। हमारे वंश की क्या आदत है? सुर, महिषुर, हरजन और गाय। सुर मतलब देवताओं पर, महिषुर सुर देवता, ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के व्यक्ति जो भक्त होते हैं, और गाय, या तो देवता हो या ब्राह्मण हो या फिर कोई भगवान का भक्त हो या फिर गाय हो। हमारे कुल इन पर न सुराए, हमारे कुल में इनके ऊपर किसी भी तरह के शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। हमारे कुल में चाहे कोई देवता हो, चाहे ब्राह्मण हो, या कोई ईश्वर का भक्त हो या फिर गाय हो, हमारे वंश में या हमारे कुल में हमारे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल में इनके ऊपर अपना शौर्य या पराक्रम नहीं दिखाया जाता है। बधे पाप अपकीरत हारे, यदि हम इनका वध कर देते हैं तो एक तो हमें पाप लगता है क्योंकि मैं क्षत्रिय बालक हूं। हमारे वंश में यदि कोई इनका वध कर देता है तो एक तो उनको पाप लगता है, अपकीरत हारे, और संसार में उसका अपयश होता है। एक तो उनका वध करने से हमें पाप लगता है और दूसरे संसार में हमारा अपयश होता है। मारते हो पाप परे तुम्हारे, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो भी अपयश मिलेगा। बधेव पाप अपकीरत हारे, यदि मैं आपका वध कर दूंगा या इन सब का हमें वध होता है तो एक तो हमें पाप लगता है, और मारते हूं पाप परे तुम्हारे, और यदि मार दूंगा तो भी है ना मेरा अपयश होगा। इसलिए कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनवान उठा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि श्रेष्ठ, कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों, पुलिस माने कठोर, फरसे के समान था, करोड़ों कठोर बाणों के समान तो तुम्हारे वचन ही है। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, कठोर बाणों जो वचन है तुम्हारे वही बहुत अधिक कठोर है। व्यर्थ धरे हो धन बाण तुम्हारा, व्यर्थ में ही तुमने धनुष और बाण धारण कर रखा है, क्योंकि तुम जो बोलते हो वही वचन ही तुम्हारे बहुत अधिक कठोर है, और उन कठोर वचनों को सुनकर ही व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए तुम्हारे वचन ही बहुत कठोर है, तुमने तो धनुष बाण बेकार में ही धारण कर रखा है। जो विलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोज भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। हे परशुराम जी, जब लक्ष्मण और परशुराम जी बहुत अधिक संवाद करने लगे तो बाद में परशुराम जी कहते हैं, जो विलोक अनुचित करे क्षमो महामुनि धीर, जो आपको मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो ये महामुनि
धैर्य धारण करके हमें क्षमा कर देना। यदि मैंने आपसे कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो धैर्य धारण करके हमें क्षमा कर देना। सुन सरोज भृगुवंश बन बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, तो हमें क्षमा कर देना। सुन सरोज भृगुवंश बन, भृगुवंश मतलब परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस तरह के वचनों को, व्यंग वचनों को सुन करके क्रोध सहित गंभीर वाणी में कहने लगे। सुन सरोज भृगुवंश बन बोले गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में कहने लगे। जब इतनी सारी बातें कहने के बाद लक्ष्मण कहने लग जाते हैं कि यदि हमने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप हमें क्षमा कर देना। तो इतने कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ जाता है और वो गंभीर वाणी में कहने लग जाती है। धन्यवाद।